This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for Class 9. यूनिट नंबर 5 हम स्टडी कर रहे हैं और इसमें यूनिट अभी हम इसमें लर्न करेंगे 5.2 यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग. एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन फुली एंड पार्शली पोलाइटली. यूनिट 5.2 लिसनिंग एंड स्पीकिंग. Unit number 5.2 Listening and Speaking. Exercise number 1. Work in pairs. One student should take the role of Shama and the other that of Ahmar. देखिए एक रोल प्ले है, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, टास्क है. आप ग्रुप फॉर्म करो, ठीक है, और एक एक्ट करे अहमर का कैरेक्टर और एक एक्ट करे शमा का कैरेक्टर. प्रैक्टिस द डायलॉग गिवन बिलो औरली. पहले ये जो डायलॉग्स नीचे दिए गए हैं उनको आप औरली बोलने की थोड़ी सी पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप परफॉर्म करें इसको. डू नॉट रीड इट, यानी कि सिर्फ रीडिंग नहीं करनी, इस अंदाज से आपने पढ़ने हैं, ये डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं जैसे कि आप बात कर रहे हो. आफ्टर प्रैक्टिसिंग इट 2 to 3 times, 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपने क्या करना है, स्विच रोल्स एंड प्रैक्टिस अगेन. एड वन मोर डायलॉग्स ऑफ योर ऑन. इसमें 1-2 अपने डायलॉग्स भी आप इसमें इंक्लूड करें. 2-3 डायलॉग्स लिखे हुए हैं, 2-3 आप अपने इंक्लूड करें और इसको प्रैक्टिस करके देखें. यू विल मस्ट एन्जॉय इट एंड यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग थ्रू इट. ठीक है, इसमें देखिए नीचे बॉक्सेस हैं बुक में, इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया कुछ. दैट्स फर्दर. पहले आपको ये डायलॉग्स थोड़े से एक्सप्लेन कर दें. जैसे कि अहमर के डायलॉग क्या है. आर यू सेटिस्फाइड विद द वे टीचर एक्सप्लेन द पोएम टुडे. यही एक सवाल है, क्वेश्चन है, तो उसने ये पूछा कि आज टीचर ने जैसे लेसन पढ़ाया क्या तुम्हें समझ में आया. तो शमा ने रिप्लाई किया, वेल टू टेल यू द ट्रूथ आई डिडंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट ही एक्सप्लेन्ड. फिर शमा ने कहा कि नहीं, मैं आप सच बताऊं मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्या उन्होंने समझाया. आई स्टिल हैव अ नंबर ऑफ थिंग्स टू आस्क हिम. मुझे अभी भी बहुत कुछ पूछना है उनसे, समझना है इस टॉपिक के बारे में. व्हाट अबाउट यू. तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम्हें समझ में आया. फिर अहमद का आंसर है, नो आई एम डिससेटिस्फाइड. कह रहे नहीं, मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुए कॉन्सेप्ट. आई डोंट थिंक द टीचर वॉज प्रिपेयर्ड. मेरा ख्याल है कि टीचर ने लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था. बट येस्टरडे ही एक्सप्लेन द वोकैबुलरी वेरी वेल. कल जो उन्होंने हमें वोकैबुलरी एक्सप्लेन की थी वो बहुत अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन की थी. आज आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम थी. व्हाट डू यू से, आपका क्या ख्याल है. फिर शमा क्या उसको रिप्लाई करती है, यू आर राइट, हाँ आप ठीक कर रहे हो. द क्लास वॉज फन. आई लव द वे ही मेड अस ऑल गेट अप एंड मूव अराउंड टू फाइंड द राइट मीनिंग्स. मतलब ये डायलॉग्स हैं. इस तरह आपने 2-3 डायलॉग्स इसको कंटिन्यू करते हुए ओवर राइट करने हैं. फिर इसको आप ओरली प्रैक्टिस करो, इसके बाद परफॉर्म करो क्लासरूम में. और इस एक्टिविटी को आप ज़रूर करो, ओके. आप इसको एंजॉय भी करोगे और आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, स्पीकिंग स्किल्स आपकी इम्प्रूव होती हैं. तो इस एक्टिविटी का सिर्फ और सिर्फ यही पर्पज़ है कि आप इंग्लिश कन्वर्सेशन इम्प्रूव करें, इंग्लिश में डायलॉग्स को डिलीवर करना इम्प्रूव करें, सीखें. और डायलॉग्स को डायलॉग्स की तरह ही डिलीवर करना चाहिए. ये बात नहीं कि हम रीडिंग करें जैसे नॉर्मली लिखा हो कि आर यू सेटिस्फाइड विद द वे द टीचर एक्सप्लेन द पॉइंट टुडे, वेल टू टेल यू द ट्रूथ आई डिड नॉट. इस तरह सीधी रीडिंग करने से कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या किया जा रहा है. तो इसलिए ट्राई टू डिलीवर द डायलॉग्स इन अ डायलॉग वे. अब इसमें एक्सप्रेस करने का अंदाज़ बताया गया है, एक्सप्रेसिंग सेटिस्फेक्शन या फिर एक्सप्रेसिंग डिससेटिस्फेक्शन. आम ये कंट्रैक्शन है, आई एम को शॉर्ट करके लिखा गया, आई एम. और आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी विद दैट, मतलब किसी भी चीज़ के साथ आप सेटिस्फाई हो, मतलब आपके ख्याल से वो काम ठीक हुआ, सही हुआ, आपको समझ में आया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है. तो आप इस तरह इसको एक्सप्रेस यानी इसका इजहार इस तरीके से कर सकते हो. आई रियली इन्जॉयड, I loved the way in which
I am or I was very satisfied with the lecture, with the lesson she explained or something. You can add it. अब ये डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट फ्रेजेस हैं, ठीक है, इनके थ्रू आप स्टार्ट ले सकते हो। और ये इजहार का तरीका, इसका ये मतलब है कि एक्सप्रेस करना कि हाँ आपके ख्याल में काम ठीक हुआ था, ये चीज़ अच्छी हुई थी जो भी आप आगे बता रहे हो। एंड एक्सप्रेसिंग डिससेटिस्फेक्शन यानी कि आपके ख्याल से काम सही नहीं हुआ, आपको समझ में नहीं आया या आपके को कन्फ्यूजन है, तो आप कैसे उसका इजहार कर सकते हो, जैसे आई एम नॉट, या फिर आई वॉज हैप्पी विद इट, या फिर आई एम, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद इट, या फिर आई डोंट और आई डेंट लाइक द वे he explained or something else. I'm or I was very dissatisfied with it. So try to include these kind of phrases in your conversation to improve your conversational style and your usage of phrases. स्टूडेंट्स, ये यूनिट पॉइंट 5.2 की एक्सरसाइज 2 है लिसनिंग और स्पीकिंग के हवाले से। ग्रुप में आपने वर्किंग करनी है। वर्क इन पेयर्स, यूज़ वन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बिलो टू प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग बोथ सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन। अब आपने करना ये है कि नीचे बुक में आपको डिफरेंट पैसेजेस दिए गए हैं, ठीक है। नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, इनमें से कोई भी आप एक चूज़ करें और इसके डायलॉग्स अरेंज करें, ठीक है। इसमें कोई भी कैरेक्टर बना लें, जैसे नंबर 1 में शरीफ और रायान लिखा हुआ है, ठीक है। 2 कैरेक्टर हैं और सिचुएशन आप पूरी पढ़ोगे, इसके बाद आप डायलॉग्स लिखोगे, इसकी प्रैक्टिस करके आप पूरा एक्ट करके देखें। डायलॉग्स आप इसी स्टाइल में लिखो जैसे आपने पेज नंबर 116 पे प्रैक्टिस की एक्सरसाइज 1 में। उसके बाद उस पेज पे आपने देखा कि एक्सप्रेस कैसे करते हैं सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन को। उसके लिए डिफरेंट फ्रेजेस थी जो आपने पढ़ी, जैसे आई एम वेरी हैप्पी, आई रियली इन्जॉयड, आई लव द वे इन विच, आई एम और आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। और अगर आप डिससेटिस्फाइड हो तो फिर आई डेंट लाइक द वे, आई वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड विद इट, या फिर आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। इस तरह से आपने इस तरीके से डायलॉग्स को मैनेज करना है और इनको सेटल करने के बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। तो हम आपके लिए ये पैसेजेस एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट वन इज़ दैट शरीफ एंड रायान टुक अ ट्रेन टू मुल्तान, दे हैड रिजर्व्ड सीट्स इन द एयर कंडीशनड कंपार्टमेंट। ट्रेन से उनको मुल्तान जाना था तो उन्होंने रिजर्वेशन करवा ली AC यानी एयर कंडीशन कंपार्टमेंट में। मोस्टली थिंग्स वर वेरी गुड एंड द सीट्स वर कंफर्टेबल। वैसे सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, सीट्स भी बहुत आरामदेह थी। However, when the train started, they found that the air conditioning was not working. एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा था सही से, AC उसकी वर्किंग सही नहीं थी जब ट्रेन चल रही थी। तो they called the caretaker and told him about their dissatisfaction with some of the things. उन्होंने फिर केयरटेकर को बुलाया, चेकर को, और उसको बताया कि कौन सी चीज़ें ठीक नहीं हैं और वो हैप्पी नहीं है इससे, एंड एक्सप्रेस्ड डिससेटिस्फैक्शन विद द एयर कंडीशनिंग। उन्होंने बताया कि ये चीज़ें ठीक हैं, ये सही हैं, लेकिन ये AC प्रॉब्लम कर रहा है, आप इसको सेटल करें। तो आपने सारी सिचुएशन को डायलॉग्स फॉर्म में कंपोज करना है, ठीक है। डायलॉग्स जैसे कि आपने एक्सरसाइज 1 में पढ़ा, वहाँ पे डिस्कस किया, जैसे अहमर और शमा के डायलॉग्स थे, ठीक है। इसी स्टाइल से आपने इनको प्रिपेयर करना है। और ये क्या है कि आपकी डायलॉग राइटिंग की प्रैक्टिस होगी इस थ्रू, और इसके अलावा स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी, लिसनिंग की भी होगी। जब डिफरेंट स्टूडेंट प्रिपेयर करके क्लास के सामने एक्ट कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे, तो वाइल स्पीकिंग आप उनको सुनोगे और उनसे सीखोगे भी। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5.2 का पैसेज नंबर 2 है एक्सरसाइज 2 का, ठीक है। द पावर सप्लाई सिस्टम इन योर एरिया इज़ जनरली गुड। When you have a problem and complain, the issue is solved in a timely manner. आपके एरिया में जो पावर का सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है। जब कभी कोई प्रॉब्लम हो आप कंप्लेन करते हो तो वो सॉल्व हो जाती है। However, there has been a power breakdown around your neighborhood for 48 hours and the problem has not been solved in spite of
repeated complaints. लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि आपके नेबरहुड में यानी आपके करीबी आपके हमसाया वहाँ पे बिजली का प्रॉब्लम हुआ है कि पिछले 48 घंटे से वहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ और अभी तक मसला हल नहीं हुआ, हालांकि कितनी दफ़ा कंप्लेंट्स भी जा चुकी हैं. You and a group of neighbors go to the electricity department to complain. आप कुछ लोगों के साथ मिलके कंप्लेन करने के लिए बिजली के डिपार्टमेंट में जाते हो. A spokesman has been identified from your group for talking to the person at the complaint center. आप में से कोई एक नुमाइंदा है, यानी जो एक नुमाइंदगी करेगा, एक पर्सन वो पूरी बात को एक्सप्लेन करेगा वहाँ जाकर डिपार्टमेंट में. Remember to express satisfaction with things generally and dissatisfaction currently. तो जनरली आपने नॉर्मल कि आपके एरिया में लाइट पावर सप्लाई सिस्टम बिल्कुल ठीक रहता है, कोई मसला नहीं होता, हर चीज़ ठीक है. लेकिन अभी जो है इस वक्त करंटली इतनी कंप्लेंट्स आपने की हैं, 48 आवर्स हो गए हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और मसला भी हल नहीं हुआ. इस चीज़ों के साथ इनके साथ आपने डिससेटिस्फेक्शन को शो करना है. नेक्स्ट है नंबर 3, यू आर अ टीचर इन द स्कूल. अब तीसरी सिचुएशन ये है कि आप एक स्कूल में टीचर हो. योर स्टूडेंट खालिद यूजुअली डज वेरी वेल इन ऑल द टेस्ट्स. खालिद एक स्टूडेंट है, वो सारे टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बट इन द लास्ट कपल ऑफ टेस्ट हिज परफॉर्मेंस हैज़ बीन अनसेटिस्फैक्ट्री. कुछ एक आध टेस्ट पीछे जो हैं उसमें उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मुतमईन नहीं है आप उसकी परफॉर्मेंस से. Call him and express your satisfaction with his work generally. उसको बुलाएं और उसको बताएं कि उसका काम अच्छा होता है आमतौर पे रूटीन में. एंड डिससेटिस्फेक्शन विद द वे ही हैज़ बिन परफॉर्मिंग लेटली. लेकिन अब रिसेंटली उसने जो लापरवाही की है अपने कामों में, उससे आप मुतमईन नहीं हैं. ये उसको बताइए. एंड आस्क हिम हाउ ही फील्स अबाउट हिज ऑन प्रोग्रेस. और फिर उससे पूछिए कि वो अपनी प्रोग्रेस के बारे में क्या फ़ील कर रहा है, कि पहले काम अच्छा कर रहा था अब नहीं है, तो इसके बारे में वो क्या उसकी आउटपुट क्या है, उसको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के ऊपर. तो डिफरेंट 3 सिचुएशंस हैं, इनके ऊपर आप डायलॉग्स लिखें, लिखने की प्रैक्टिस करें. डायलॉग राइटिंग की प्रैक्टिस भी होगी आपकी और डायलॉग डिलीवरी की. लिखने के बाद आपने बोलना भी है, इसको पूरा एक्ट करके देखना है. तो आपकी लिसनिंग स्पीकिंग एक्टिविटी भी होगी और डायलॉग राइटिंग की प्रैक्टिस भी होगी. Thank you very much for listening to the instructor of Alpine Academy.